हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने ये देखा था कि कैसे माइल के फ्रेंड्स उसके सीक्रेट पावर के बारे में जानना चाहते हैं, जिसके बाद वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि जब माइल उनकी अच्छी दोस्त बन जाएगी तब वो अपने सीक्रेट के बारे में उन्हें बता देगी। आगे की स्टोरी में हम ये देखेंगे कि माइल के स्कूल में होने वाला है एक क्वेस्ट, जो कि माइल को टीम के साथ परफॉर्म करना है। माइल के साथ उसकी टीम में मैबिस, राइना और पॉलिन होती है। फिर वो लोग अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए निकल जाते हैं। माइल और उसकी टीम फॉरेस्ट पहुंचती है जहां कि वो अपने टास्क को कंप्लीट कर सके। राइना बोलती है क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें सिंग वाले 10 रैबिट को हराना पड़ेगा। मैबिस बोलती है क्योंकि ये लोएस्ट रैंक वाले मॉन्स्टर हैं और ये करना हमारे लिए सिंपल होगा। पॉलिन उनसे ये पूछती है पर हमें वो मिलेंगे कहाँ। तभी माइल उनसे ये कहती है कि कोई नहीं, ये तुम मुझ पे छोड़ दो। फिर माइल अपना सर्च मैजिक यूज करती है और झाड़ियों के पीछे छुपे रैबिट्स को वो आसानी से ढूंढ लेती है। सभी हैरान होकर माइल से पूछते हैं, माइल तुमने ये कैसे किया? माइल उनसे ये बोलती है कि मैंने तो बस थोड़ा सा सर्च मैजिक यूज किया है और कुछ नहीं। उसके बाद मैबिस रैबिट पे अटैक करती है पर वो काफी तेज होता है और भाग जाता है। राइना बोलती है ये तुम मुझ पे छोड़ दो और वो उस पर फायर मैजिक का इस्तेमाल करती है, पर वो भी रैबिट पे एम नहीं कर पाती है। फिर सारे थककर एक जगह पर बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि ये तो बहुत तेज भागते हैं, क्या ऐसा कोई भी तरीका है जिससे हम 10 रैबिट पकड़ पाएं? पॉलिन बोलती है क्या हम इसके लिए तैयार नहीं हैं? आफ्टर ऑल ये हमारा पहला क्वेस्ट है पर ये इतना आसान भी नहीं है। माइल ये सोचती है मैं ये अकेले तो कर सकती हूँ पर क्या ये करना सही होगा? फिर अचानक से माइल को मस्ती करने की सूझती है। वो पेड़ के सहारे उल्टी हो जाती है और वो बोलने लगती है लाफ एंड हैव फन। सभी सरप्राइज हो जाते हैं और माइल से पूछने लगते हैं, माइल ये तुम कौन सी टेक्निक कर रही हो? फिर माइल अचानक से खड़ी होती है और बोलती है यस, मुझे आइडिया मिल गया। वो बोलती है सुनो सभी, क्या तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनना है? तो जैसा मैं अब बोलती हूँ वैसा करो। फिर वो सबको गाइड करना शुरू करती है। राइना अपने वाटर टेक्निक से पानी क्रिएट करती है। माइल राइना को ये बताती है कि अब हमें इस पानी को आइस में कन्वर्ट करना है, जिसका आकार बिल्कुल एक छोटे से गेंद के जैसा होना चाहिए। इसका साइज टाइट और स्मॉल होना चाहिए ताकि इससे अटैक करने में आसानी हो। फिर राइना पानी को आइस में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद वो उससे एक लकड़ी के टुकड़े पे प्रैक्टिस करती है। प्रैक्टिस करने पे ये पता चलता है कि ये टेक्निक वाकई फास्ट और यूजफुल है, जिसके बाद माइल और उसके फ्रेंड्स काफी खुश होते हैं। उसके बाद पॉलिन भी वाटर मैजिक का प्रैक्टिस करती है। राइना माइल से ये कहती है माइल तुम्हें तो काफी कुछ पता है। माइल एक बार फिर से वही रिपीट करती है कि ये मेरा सीक्रेट फैमिली टेक्निक है। राइना बोलती है थोड़ी देर मैं और प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। माइल उसे ऑल द बेस्ट बोलती है और मैबिस के साथ चली जाती है। फिर पॉलिन राइना से ये कहती है ये तो कमाल की बात है कि तुमने माइल चैन का सजेशन एक्सेप्ट कर लिया। राइना उससे ये कहती है कि माइल चाहे कितनी भी मिस्टीरियस क्यों ना हो, पर इस बार उसका एडवाइस बिल्कुल सही है, जैसे कि उसने पहले भी सर्च मैजिक का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसके स्किल्स वाकई तारीफ के काबिल हैं। माइल ये सोचती है अगर सभी स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे तो उसे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से उसका क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और उसका सीक्रेट भी एक्सपोज नहीं होगा। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाना लगाना। फिर माइल और मैबिस तलवारबाजी की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। माइल मैबिस से ये कहती है कि पहले मैं अपने स्पीड को कम रखूंगी और फिर धीरे धीरे अपने स्पीड को बढ़ाऊंगी और तुम्हें मेरे हर अटैक का जवाब देना है। क्या तुम तैयार हो मैबिस? मैबिस माइल से ये कहती है हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। माइल उस पे अटैक करना स्टार्ट करती है। वो धीरे धीरे काफी तेज हो जाती है और उसके बाद इंजॉय करने लगती है। तभी माइल जोर से बोलती है अब मैं इससे भी ज्यादा तेज करने वाली हूँ। मैबिस माइल के बदले हुए आवाज को सुनकर काफी हैरान हो जाती है। तभी माइल के अटैक से मैबिस का तलवार 2 टुकड़ों में टूट जाता है। तब माइल को याद आता है कि ये उसने क्या किया। वो मैबिस को सॉरी बोलती है और बोलती है कि वो इंजॉय करने लगी थी, इसीलिए उसको अपने स्पीड का ध्यान ही नहीं रहा। फिर मैबिस अचानक से एक्साइटेड हो जाती है। वो माइल से कहती है क्या बात है माइल, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने कभी किसी इंसान को इतना तेज होते हुए नहीं देखा है। मैबिस माइल से ये कहती है कि एक दिन मैं तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग बनूंगी माइल। माइल मैबिस से ये कहती है हाँ क्यों नहीं।
मुझे जितना भी आता है मैं उससे हेल्प करूंगी तुम्हें स्ट्रांग बनने में, और इस तरह से हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद माइल मैबिस की शुरुआत से ट्रेनिंग कराती है। मैबिस बिना रेस्ट किए लगातार ट्रेनिंग में जुटी रहती है और वो बिना थके कड़ी मेहनत करती है। रैना पॉलिन से कहती है कि पता नहीं ये दोनों क्या कर रहे हैं, पर जो भी हो ये ट्रेनिंग काफी कमाल की लग रही है। काफी देर ट्रेनिंग करने के बाद माइल और मैबिस जब थक जाते हैं तो वो लोग कैंप लगाने की सोचते हैं। माइल अपने मैजिकल पॉच से सबसे पहले टेंट निकाल कर लगाती है, फिर वो लकड़ियों को जलाती है और फाइनली वो अपने पॉच से खाने के लिए कुछ मीट निकालती है। सभी एक बार फिर से शॉक्ड हो जाते हैं। वो माइल की स्किल्स को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। मैबिस माइल से ये कहती है ये तो कमाल की बात है माइल, कि तुम तो स्टोरेज मैजिक भी यूज कर सकती हो। पॉलिन माइल से ये कहती है कि अगर लोगों को ये पता चलेगा कि तुम्हारे स्किल्स क्या है माइल, तो तुम्हारे लिए तो इनविटेशंस के लाइन लग जाएंगे। तभी रैना बोलती है तुम किसी को बताने की कोशिश भी मत करना। फिर मैबिस बोलती है आज तो मैंने काफी अच्छी ट्रेनिंग की और इसके लिए मैं डेफिनेटली माइल को थैंक्स बोलना चाहूंगी। वो बोलती है इतने ट्रेनिंग्स के बाद तो मैं रैबिट्स को भी पकड़ पाऊंगी। फिर उसको याद आता है कि उसकी तलवार तो टूट चुकी है। माइल उससे बोलती है अपनी तलवार मुझे दिखाओ। उसके बाद माइल उसकी तलवार लेकर जमीन में दफन कर देती है। फिर माइल ये सोचती है वो कैसे एक अच्छी तलवार बना सकती है और उसे क्या क्या चाहिए एक बेहतर अच्छी तलवार बनाने के लिए। फिर माइल अपने मैजिक से ऐसी तलवार बनाती है जो कि काफी यूजफुल हो और जिसे बार बार मेंटेन करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन दिखने में वो तलवार हूबहू वैसा ही होता है जैसा कि वो पहले था। वो अपने पावरफुल मैजिक से तलवार को जमीन के नीचे से निकालती है। फिर सभी माइल के स्किल को देखकर हैरान हो जाते हैं। मैबिस खुश होकर बोलती है क्या बात है माइल, तुमने तो मेरी तलवार भी ठीक कर दी। फिर माइल उसकी तलवार उसे दे देती है। फिर रैना माइल से हैरान होकर पूछती है पर आखिर ये कैसे हो सकता है, तलवार को जमीन में दफन करके आखिर तुमने उसे जोड़ कैसे दिया। माइल अचानक से घबरा कर बोलती है ये तो मेरा सीक्रेट फैमिली टेक्निक है और कुछ नहीं। फिर रैना बोलती है हाँ मुझे पता ही था तुम ऐसा ही कुछ बोलोगी। तभी मैबिस उधर से बोलती है क्या बात है, ये तलवार तो काफी तेज है। उसके बाद वो माइल को थैंक्स बोलती है। अगली सुबह माइल और उसके फ्रेंड्स 10 रैबिट्स को पकड़ लेते हैं और वो लोग अपने टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। मैबिस बोलती है आखिरकार हमने ये टास्क कंप्लीट कर लिया और इसके लिए हमें माइल को थैंक्स बोलना चाहिए। माइल उनसे हंसते हुए कहती है नहीं नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पॉलिन बोलती है अब हमें स्कूल लौट जाना चाहिए नहीं तो हम फेल हो जाएंगे। तभी वहाँ पे एक पत्थर का मॉन्स्टर आ जाता है। रैना बोलती है क्योंकि हमारा रैंक सी है, इसे हरा पाना हमारे लिए इतना भी आसान नहीं होगा। वो लोग बोलती हैं हमें यहाँ से भागना होगा, पर माइल उसे देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। माइल उसको देखकर कहती है आखिर ये मूव कैसे कर रहा है। वो एक्साइटेड होकर बोलती है आखिर इसका पावर सोर्स क्या है और इसका इंजन कहाँ पे है और इसका आर्मर क्या चीज से बना हुआ है, जैसे माइल को उसके बारे में सब कुछ जानना हो। वो एक्साइटेड होकर बोलती है ये तो कमाल का है। फिर माइल बोलती है सच में मैं इसके बारे में हर एक चीज इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ। वो लोग चारों तरफ से घिर जाते हैं और भाग नहीं पाते हैं। फिर वो सारे मिलकर मॉन्स्टर पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। पॉलिन और रैना अपने अपने स्किल से उसका सामना करती है और इसी बीच मैबिस उस पे तलवार से वार करती है। मैबिस के अटैक से मॉन्स्टर घायल होकर नीचे गिर जाता है। माइल उसके पास जाती है और बोलती है कि अच्छा तो ये मैग्नेटिक फोर्स का यूज करके बना हुआ है। माइल को ऐसा करते हुए देखकर उसकी फ्रेंड्स काफी सरप्राइज हो जाती है। उसके बाद वो सारे स्कूल पहुंच जाते हैं। टीचर रिजल्ट अनाउंस करते हैं। वो माइल और उसके फ्रेंड्स की तारीफ करते हैं और उनसे ये कहते हैं तुमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है और साथ में तुमने 3 मॉन्स्टर्स को भी हराया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। ये सुनकर क्लास के सारे ट्रेनी हैरान रह जाते हैं। माइल ये सोचती है उसे यहाँ आकर काफी कुछ सीखने को मिला और साथ में अच्छे फ्रेंड्स भी मिले। आगे की स्टोरी होने वाली है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। आगे हम ये देखेंगे कैसी रहती है स्कूल में माइल की जर्नी और किडनैपर्स की क्या प्लान है माइल और उसके दोस्तों के खिलाफ। आगे की स्टोरी जानने के लिए कर दो चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।